इसलिए बड़े भगवान की कृपा है तो आज जिस उद्देश्य से हम यहाँ हमारा मिलन हुआ है, मिलन ही मानता हूं मैं, एकत्रित नहीं मानता, क्योंकि इकट्ठे तो हम सभी सब जगह होते हैं लेकिन एक नहीं होते हैं। सामाजिक काम हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, एक इकट्ठे हो जाते हैं। मृत्यु बोझ मृत्यु में हम एक नहीं होते हैं। जब एक हो जाएंगे ना तो किसी की ताकत नहीं कोई आक्रमण कर दिया। हम एक नहीं हैं, केवल इकट्ठे हैं हम बस। क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल मिलन हुआ है, एक मत है, एक विचार है और निमित्त बना आज हमारी श्री राधा जी राशेश्वरी, जो हृदयेश्वरी है, जो प्राणेश्वरी है। अब मूल बात पर हमारी यात्रा प्रारंभ करें तो थोड़ा गहनता से हम सुने, क्योंकि पहली बात मैं समझा दूं आपको कि इस जीव की कोई ताकत नहीं कि उस राशेश्वरी की कथा का गान कर सके। कन्हैया की कथा तो फिर भी हम कर सकते हैं, कि श्री राधा जी की कथा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ हट किया है और ऐसा लगा कि नहीं, आज कुछ मुझे आज्ञा मिले तो श्री राधा जी का जीवन चरित्र का भी थोड़ा गान करना। बाकी क्या औकात साहब हमारी। श्वेत द्वीप भ्रमण में, श्वेत द्वीप में सनकादिक ऋषि पधारते हैं तो वहां पर पितरों की कन्या थी, 3 कन्या, धन्या, मेनिका और कलावती। जब सनकादिक ऋषि पधारे तो उन्होंने कोई भी खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया, आओ भगत नहीं की। तो सनकादिक ऋषि रुष्ट हुए और कहा कि तुम इस श्वेत रमण द्वीप पर रहने के लायक नहीं हो, जाओ तुम मृत्यु लोक में जाओ। जो यही जो श्राप मिला तो घबराई कि प्रभु मृत्यु लोक में तो बहुत मुश्किल काम है जीना, क्योंकि भजन तो कम होता है और प्रपंच ज्यादा है, माया तो छोड़ेगी नहीं। सुखदेव मुनि जैसे भी घबरा गए कि मैं नहीं आऊंगा बाहर, इसलिए 12 वर्ष तक वो घर में ही रहे सुखदेव मुनि। लेकिन भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी माया तुझे नहीं सताएगी, तब बाहर रहे। तो हम तो मृत्यु लोक में फंस जाएंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा प्रभु, ये बताइए, क्षमा कीजिए हमारी गलती को। तो सनकादिक ऋषि प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारी पुत्रियों के द्वारा होगा। थोड़ा शांत रहिए। तो सनकादिक ऋषि प्रसन्न होते हैं कि तुम्हारा उद्धार तुमसे नहीं, तुम्हारी पुत्रियों के द्वारा होगा। और वही तीनों जो धन्या थी, कलावती थी और मेनिका थी, धन्या सुनैना जी बनी है और सुनैना जी के यहाँ माँ जानकी जी का प्रागट्य होता है और सुनैना जी का उद्धार होता है। कलावती ब्रजभूमि में कीर्ति कुमारी के यहाँ रूप में जन्मी है और कीर्ति कुमारी के हमारी श्री राधा जी प्रकट होती है। और ये मेनिका जो है ये मैना बनी है और हिमांचल राज से उनका विवाह हुआ है और उनके कन्या प्रकट हुई है पार्वती। पार्वती जी के कारण उस मेनिका का उद्धार होता है। तो कथा ऐसा है कि जब ये श्राप मिला तो ये कलावती और सुचंद राजा दोनों ने तप किया और तप किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी वर देने के लिए आए तो सुचंद राजा ने कहा कि मुझे मुक्ति प्रदान कर दो। तो पास में कलावती बैठी थी, उन्होंने कहा खबरदार ब्रह्मा, अगर इनको मुक्त कर दिया तो मुक्त नहीं करना। क्यों? कि मुझे अगले जन्म में
ब्रज में जाना है, कीर्ति कुमारी बनना है, और यही मेरे साथ पतिदेव के रूप में, ब्रज भानु के रूप में आएंगे, इसलिए इनको मुक्त नहीं करना। ब्रह्मा जी ऐसे ही चले गए। कहा कलावती को कि तुम्हारी क्या इच्छा है कि मुझे वो अवसर मिले कि उस राजेश्वरी, प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी, साक्षात शक्ति स्वरूपा जो है उसकी मैं मां बनना चाहती हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं, ये वरदान मैं नहीं दे सकता। क्यों? कि मैंने 60,000 वर्ष तक तप किया उस राधाजू के दर्शन करने का, लेकिन उनके नख का दर्शन भी 60,000 वर्ष की तपस्या में नहीं कर पाया मैं, तो मैं कैसे वरदान दे दूं कि वो तुम्हारी पुत्री बन करके आ जाएगी? नहीं दे सकता। तो क्या उपाय है कि नहीं आप उसी की आराधना की जाए, तो साक्षात जगदम्बा ही प्रकट होकर के आशीर्वाद दे कि मैं तुम्हारी पुत्री बन करके आऊंगी, तो ही बात बनेगी, बाकी किसी की ताकत नहीं। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कोई यहाँ जगह नहीं है, वो राजेश्वरी राधे जी है। तो सब ने बैठे और तप में करने लगे। बड़े भाव से नारायण हरे हरे, बद्री नारायण नारायण हरे हरे, बद्री नारायण नारायण हरे हरे। बड़ा जप किया, एक पैर पर खड़े रहे, भूखे प्यासे रहे, जल भी छोड़ दिया, तो साक्षात राधा जो प्रकट होती है और कहती है कि क्या चाहिए, उठो मैं आ गई हूं। तब कलावती कहती है कि मैं जो मांगू वो आप दोगी मुझे। राधा जी ने कहा कि क्या नहीं दे सकती, ये बताओ। ये राधा जी को पता नहीं था कि ये मुझे ही मांग लेगी। भाई यही मांगते ना, धन दौलत मांग, ये मांगेंगे सब। राधा जी को भी खबर नहीं थी कि मुझे मांग लेगी ये। तो मांगो, क्या चाहिए तुझे? तो कहा कि मैं
आपकी माँ बनना चाहती हूँ। आप पुत्री के रूप में मेरे कोख में जन्म ले और मैं माँ का यश प्राप्त करूँ, ये मैं चाहती हूँ। ये कहते ही राधा जी घबरा गई, पानी पानी, पसीना पसीना छूट गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ये क्या मांगा कि कोई और मांग लेती तो दे देते, लेकिन मैं स्वयं और फिर मैं गोलोक से छूटना मेरा और कृष्ण से विरह, इम्पॉसिबल। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, महापुरुष कहते थे कि हर एक स्त्री में पुरुष का अंश होता है और हर एक पुरुष में स्त्री का अंश होता है, इसलिए वो अलग अलग रह सकते हैं। लेकिन राधा जी पूर्ण स्त्री है और भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुष है, इसलिए वो अलग अलग नहीं रह सकते हैं। लेकिन राधा जी ने कहा कि मैंने कह दिया है, आना पड़ेगा। कहा कि जाओ तुम अमरावतीपुर में निवास करो, जब समय आएगा तो तुम ब्रज में गोपी के रूप में जन्मना, और यही सुचंद जो राजा है ये ब्रज भानु के रूप में पैदा होगा, और ब्रज भानु और कीर्ति कुमारी के मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी। राधा जी चली जाती है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ऐसा कुछ मांग ले तो चतुर भक्त होते हैं ना, चतुर ने चतुरों के शिरोमणि है भक्त। तो तुझको अपना समझ के मैं आया, तुझको अपना समझ के मैं आया, वरना मांगने को तो दुनिया बड़ी है, मांगने को तो दुनिया बड़ी है। कमली वाले की महफिल सजी है, ओ कमली वाले की महफिल सजी है। भगवान भर दो, मेरी झोली भी भगवान भर दो, क्योंकि आपने सबकी झोली भरी है, आपने सबकी झोली भरी है। कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है। कलावती ने कहा कि अगर मांगना ही था, अगर भौतिक वस्तु, तो बहुत सा संसार पड़ा वहां हाथ फैला लेती, लेकिन मेरी झोली तो आप ही भर सकते हैं। राधा जी ने कहा कि जाओ वृंदावन में मिलेंगे हम, चिंता मत करो। और राधा जी जब गोलोक धाम पधारी तो खिन्न ही, उदास थी, बिल्कुल नर्वस हो गई वो। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, क्या बात है राधा जी, तुम आज उदास उदास लग रही हो, खिन्न हो, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं तुम्हारा? नहीं नहीं कुछ नहीं प्रभु, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, नहीं कुछ तो है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारे इस भाग्य की लकीरें कह रही है कि तुम उदास हो, कोई संकट है। तो राधा जी ने कहा कि मैं मेरे भक्त के यहाँ गई थी, राजा सुचंद और कलावती के यहाँ, तो उन्होंने वरदान में मांगा और मैंने कहा मैं दे दूंगी, वचन में बद्ध हो गई, और उन्होंने मुझे ही मांग लिया कि आपकी को पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और मैं माँ का यश चाहती हूँ। तो मुझे
तथास्तु कहना पड़ा। तो क्या हुआ कि मैं जाऊंगी, लेकिन आप नहीं है, न गोवर्धन है वहां, न यमुना जी है, न ब्रजमंडल है, न ग्वाल है। मैं क्या करूंगी जाकर के? मैं नहीं रह सकता। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो राधा जी। तुरंत हृदय मंडल से उन्होंने ब्रजमंडल को नीचे उतारा, गोवर्धन को धारण इस भूमि पर लाए, यमुना जी को लाया गया, दादाजू से पहले स्थापित की, इस ब्रजमंडल की स्थापना की। और फिर एक बात और कही कि राधाजू तुम चिंता मत करना, ये मत मानना कि तुम अकेली हो, सिर्फ 11 महीने और 15 दिन के अंदर मैं भी आ रहा हूं, क्योंकि मैंने वर दे चुका हूं। शुतपा और प्रसूनि के रूप में जो तप कर रहे थे वहां, तो उन्होंने मुझे मांगा है कि आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं कहां से लाऊं, सेम डीटो कॉपी हो नहीं सकती, मैं स्वयं चल करके आऊंगा अंश अवतार सहित। तो मैंने वहां वर दिया हुआ है, तो मैं भी आने में तैयार हूं, तू चल, तेरे पीछे पीछे मैं आता हूं। तो देव योग की बात है। यही सुचंद्र जो राजा है, वह वृषानपुर में मही भानु के यहाँ उनका जन्म हुआ है। जो वृषानपुर आज ब्रज बरसाना कहलाता है, वहां उनका जन्म हुआ। और कलावती का जन्म गोकुल के पास रावल गांव में मुखराई देवी के यहाँ पर कीर्ति कुमारी के यहाँ जन्म होता है। कैसे होता है? तो कीर्ति कुमारी का विवाह वृषानपुर के मही भानु के पुत्र ब्रजभानु के साथ में होता है। और एक दिन की बात है कि ये ब्रजभानु जी रावल गांव में गए थे, और वह यमुना जी पास में है, वो स्नान करने के लिए गए। तो स्नान किया, तो स्नान करते जब वापस जल से निकले, तो एक कमल के पुष्प पर, अष्टदल के कमल पर एक बिल्कुल सोने का सिंहासन के जैसे बिल्कुल मखमल का सिंहासन बना हुआ है, और उस पे एक शेषनाग की छत्र की छाया बनी हुई है, और उस कमल की जो पंखुड़ियां है वो स्वर्णमय है, और वहां पर एक बिल्कुल प्रकाश का पुंज ब्रजभानु को नजर आया। और नजर आते ही और प्रकाश का पुंज एकदम उस शेषा, उस एक पुत्री के रूप में प्रकट हो जाता है। प्रकट होते ही और वो कमल पे हो यमुना जी में हिलोरे ले रही है, और जो हिलोरे लेते लेते उन्होंने अपने कर कमल में लिया, और ब्रजभानु जी उसको लेकर के अपने ससुराल रावल गांव में गए, और वहाँ कीर्ति कुमारी जी को दिया है। प्रसन्न हुए। थोड़ी देर में नारद जी का आगमन होता है। उनको पता चला कि आज ब्रज में मेरी साक्षात राशेश्वरी का प्रागट्य हो चुका है, तो वह भी आए इस रावल गांव में और अपना हरिनाम का गुण गाते हुए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।
इस प्रकार गुणानुवाद गाते हुए रावल गांव में पधारे मुखराई जी के घर पर, तो उन्होंने कन्या का दर्शन किया। ये तुम्हें साक्षात जगदम्बा है, राशेश्वरी रशेश्वरी है, वो पहचान नहीं पाए। और नो डाउट हम भी हो उनके समय तो क्या पहचान पाए। अरे ध्रुव जी महाराज को उसकी माँ सुनीति नहीं पहचान पाई। भगवान कृष्ण को कोई ग्वाल बाल पहचान ही नहीं पाया। जब चले गए द्वारका तब पता चला कि भगवान थे। तो नारद जी ने कहा कि साक्षात जगदम्बा का। लेकिन समस्या क्या थी कि इतने 60 वर्ष की उम्र में जब कन्या हुई, लेकिन उनकी आंख नहीं थी, मतलब आंख बंद थी, आंखें नहीं खोलती। तो सबने दुख प्रकट किया। बिल्कुल सुंदर शेषावत, अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम गमनाद मधुरम मधुराति पतेर मधुरम। पूरा अंग मधुर है, लेकिन दृष्टि नहीं है। और जब दृष्टि नहीं होती तो कुछ दुख तो होता ही है। और राधा जी की लीला अलग ही थी। कोई बात नहीं, सबने ढाढ़स बनाया, कोई बात नहीं, जैसी भी है कन्या अपने कुल मिला के पुत्री की प्राप्ति हो गई, तो उनको रखा। धीरे 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 वहां, क्योंकि उस दृष्टि नहीं होने के कारण ज्यादा उत्सव नहीं मना पाए। समय बीता, धीरे 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 वो समय आया 1 वर्ष होने का। क्योंकि ब्रज में ऐसे नियम है कि बच्चा अगर करवट भी बदल लेता है ना तो उसका उत्सव मनाया जाता है। रेंगण लीला भी होती है ना, पेट के बल चलता तो भी उत्सव मनाया जाता है। क्यों बहाना चाहिए वहां गोप वालों को कि अरे आज बच्चा हमारे पेट के बल चलने लग गया, आज घुटने के बल चलने लग गया, घुटुर घुटुर चल रहा है, आज सबको जिमाओ। आज बच्चे के मुंह में दांत आ गए तो उत्सव मना दिया। अरे लाला तो बोलने लग गया तोतली भाषा में, आज सब पूरे ब्रज मंडल को जिमाओ। कोई को बहाना चाहिए था माँ यशोदा को और ब्रजगानी को। फिर जब शक्ति की इच्छा हो जाती है ना तो आदमी तो तुरंत तैयार रहता है जी। तो धीरे धीरे 1 साल का समय, और यही दिन भाद्र शुक्ल अष्टमी, अब उनका वार्षिक पहली जन्मदिन, जिसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो राधा जी की पहली वर्षगांठ मनाई गई और पूरे ब्रज मंडल में निमंत्रण दिया कि कोई भी घर खाली न रहे, सब आए। और ऐसा नहीं कि हम तो 1-2-4 घंटे में मना करके एक दिन में खेल खत्म, नहीं, वहाँ महीनों तक चलती थी। अरे वहाँ तो बारात भी जाती थी ना, तो 7-7 दिन तक गाड़ी में, बैलगाड़ी में जाना और 7 दिन तक वही रहना, और रास्ते में वही नदी पे दोनों बाटी बनना 7 दिन तक। और अलग अलग मीनू, कोई एक साथ नहीं, भाव से वो 7 दिन तक रोकते थे बारात। राम जी की बारात 6 महीने रुकी, कम बात है, 6 घंटे नहीं रोक सकते हम बारात। और भगवान शिव की बारात सिर्फ 1 महीने रुकी। क्यों? वहां लफड़ा ज्यादा था, उसको कौन संभाले बारातियों को? जिसके न मुख है, न कोई बिना मुख के है, कोई बिना हाथ के है, कोई के हाथ बहुत है, कोई के पीछे मुंह है, और बिल्कुल हरे हरे का नाम।
किसकी मुखी नहीं है, क्यों धड़ बैठी हुई, पत्तल किसको दे, पत्तल परोसने वाले किसको परोसे, तो 1 महीने की बरात है। तो 1 वर्ष का समय आया, तो सबको निमंत्रण किया। अब 1 वर्ष के समय में हमारे कन्हैया का सिर्फ जन्म 15 दिन ही हुए थे, क्योंकि भादु कृष्ण अष्टमी को कन्हैया प्रकट, उधर एक साल 15 दिन बाद हो गया। तो जो ही खबर पहुंची कि सबको आना है इस जन्मोत्सव में, तो बाबा नंद यशोदा सब आ रहे हैं और कोई खाली नहीं आ रहा है, सब अपने अपने घर से जो दूध दही मटकी माखन मिश्री सब ले लेकर के अपने मटकों में सब आ गए, सब ले लेके। अच्छा वहां कोई कमी नहीं थी, ब्रजभानु के 10 लाख आए, जिसके पास 10 लाख गाय हो गऊ हो, क्या उसके घर माखन मिश्री कमी रहेगी क्या? हा? फिर भी एक नहीं, आज हमारी किशोरी जी का बर्थ डेट है, मतलब बर्थ दिन मनाते हो, हम बर्थ डेट मनाते हैं, हम तारीख से मनाते हैं। और महापुरुषों की जन्म तिथि होती है, ये अष्टमी है, तिथि है, दिवस है, दिन नहीं हो सकते। और जो लग्न वार तिथि ग्रह सब उसी तिथि पे मिलेंगे, तारीख में नहीं मिलेंगे कभी। तारीख में तो वार भी बदल गया, तिथि भी बदल गई, महीना भी बदल सकता, सब बदल गया। मनाने की कोई मना नहीं है, यहाँ मनाना चाहिए, लेकिन तिथि पे मनाओ सदा। लेकिन मनाने की आदत तो वो हिंदी के महीने ही याद नहीं है कि मक्सर में हुआ, पोष में हुआ, कहाँ हुआ, मेरे सब जनवरी में हुआ सर, इसका हिंदी महीना ये तो ध्यान नहीं हुआ, ये तो पता नहीं साहब मुझे। ये बहुत संस्कारों की कमी की बात। और हम कहते हैं कि हम हिंदू है या भारतीय है, ये भी ख्याल होना चाहिए कि भाई बाकी सब महापुरुष देखो आप, भगवान राम का रामनवमी होती है, कृष्ण की कृष्ण अष्टमी होती है, सीता की सीता अष्टमी होती है, राधा की राधा अष्टमी होती है, भगवान वामन अवतार बारिश के दिन हुए, बात आ रही बारिश पे, तो वामन जयंती होती है, मनाने की मना नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू जो धर्म सनातन धर्म कहता है कि हिंदू मास से मननी चाहिए। तो जब ये आया समय तो तैयारी पूरी की है और बड़े भाव से सब अपने माटले में ले लेकर कोई घी दूध दही वगैरह सब ला रहे हैं। और लाते लाते अब देखो मैया की स्थिति देखो, अपनी यशोदा मैया की स्थिति क्या है। सिर पर मटका है दही दूध का, ब्रजभानु बाबा नंद के सिर पर एक मटका उनके यहाँ है, और भगवान माँ यशोदा की गोद में है 15 दिन के, ऐसे लिए हुए हैं। क्योंकि माँ यशोदा ये चाहती है कि नहीं, बड़ा मुश्किल से बुलाया है और फिर उत्सव मना रहा है, कुछ भी हो, कोई परहेज वरहेज नहीं है, बाकी महीने तक नहीं निकलते हम, नहीं चलना है। 15 दिन के शेषावस्था में भगवान कृष्ण को लेकर के यशोदा मैया रावल गांव पहुंचती है, और रावल गांव पहुंचती है माटलू सिर पे छे, और जो ही सब आ रहे अपने मटके ले लेकर के, तो ब्रजभानु जी ने पहले मटकी जो है पत्थर मार करके, गुलेल से पत्थर मारा, और जो यशोदा जी के सिर पर मटका था वो फोड़ दिया। फोड़ते ही माँ यशोदा जी दही से स्नान कर लिया, और वो नंद बाबा दूध से स्नान करके वहीं से शुरू होता है दधिक आंदो महोत्सव, जहाँ दूध और दही की नदियां बही है महाराज, यमुना में धार गई है, और इतनी दूर दूर दही की नदियां बही है कि वो यमुना जी का पानी गंगा सागर तक पहुंच गया, और श्वेत हो गई है नदी पूरी, जो काली थी
यमुना काली जी है ब्रज में। क्यों काली, सब आप जानते हैं कि जो गोपियां जो रोई है कृष्ण के विरह में, वो काजल उतर उतर कर यमुना में गिर गया, इसलिए वो काली हो गई यमुना जी। लेकिन पूरी श्वेत हो गई है। उस श्वेत रंग में दूध और दही और घी माखन के साथ बहता बहता थोड़ा नहीं गया, गंगा सागर तक पहुंच गया। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा, भगवान शंकर के आश्रम में पूछा ये क्या हो रहा है, पता नहीं चला। वहां आनंद आया। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, 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 राधा राधा श्री राधा। बलिहारी, राधे प्यारी में बलिहारी, राधे प्यारी में बलिहारी, राधे प्यारी में बलिहारी। गोकुल आओ गिरधारी, गोकुल आओ गिरधारी। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन
अंदर ले जाया गया। माँ यशोदा दर्शन करने गई हमारे राधाजू के, तो नारद जी अंदर ही विराजमान थे, खड़े थे, और देखा, हाथ में लिया, ये तो साक्षात किशोरी जो है, कोई साधारण कन्या नहीं है। और जो ही देखा और यशोदा माँ प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही लाला की नजरें और राधाजू की नजरें जब मिली, लाला ने दर्शन किया तो एकदम ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारी राधाजू ने जो शेषा अवस्था में थी अपनी आंखें खोल दी और दृष्टिपात किया, और उस हमारे कन्हैया का सबसे पहले अपनी दृष्टि से आंखों से दर्शन किया है। पता चला उस रावल गांव के वासियों को, गोकुल वासियों को, कि राधा ने नेत्र क्यों बंद किए, कि नहीं मैं देखूंगी तो सिर्फ उस कन्हैया का ही दर्शन मेरी इन आंखों से होगा, दूसरे का दर्शन कभी नहीं हो सकता। माय डियर, जो श्री रास राशेश्वरी राधाजू को ये डर लगता है कि मेरी दृष्टि खराब हो जाएगी, मैं संसार को देखूंगी, तो हम इस जीव की क्या औकात है कि हमारी दृष्टि बिगड़े ना। दृष्टि बिगड़ी, सृष्टि बिगड़ी। जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा अन्न वैसा मन। तो उनको इतना मतलब संकोच था, नहीं मेरी आंखें देखेगी तो उस मेरे प्रियतम को ही देख पाएगी, दूसरे को नहीं, इसलिए आंखें बंद रखी। जो ही वो भगवान कृष्ण 15 दिन के आए और नजर से नजर मिली, महरूम नजर रह गई, और राधा जी ने आंखें खोली। इतना उत्सव में इतना अधिक उत्सव हुआ कि ब्रज भानु, मही भानु जो दादा थे उनके, किशोरी जी की जो माँ थी कीर्ति कुमारी, नानी मुखराई देवी, इतने प्रसन्न हुए कि आज तो हमारी राधा जी के मतलब नेत्र आ गए, दृष्टि आ गई, हम धन्य धन्य हो गए। क्योंकि दृष्टि नहीं रहेगी तो कौन तो इसका शादी करेगा, कौन विवाह करेगा, कौन इसको करेगा। ये समस्या सबके माता पिता के जीवन में आती है। और जो ही दृष्टि हुई तो इतना आनंद बढ़ा। जय जय राधा रमण, दोनों छवि एक साथ। राधा जी के पास में उस कन्हैया को एक झूले में बिठाया गया, और बड़े भाव से, बड़े वही दूध दही की, किसी में वो लौंदा मार रही है गोपी मक्खन का, कोई दही की मटकी फोड़ रही है, कोई दूध का मटकी ऊपर कर रही है, और बड़े भाव से वही शहनाई बज रही है, तबला मृदंग सब बज रहे हैं, और तरह तरह के वाद्य, और सब कुछ छोड़ो माय डियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब देवता अंतरिक्ष में उस रावल गांव में आकर के पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और राधा और रमन सरकार का दर्शन कर रहे हैं। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय राधा रमण गिरधारी, जय 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 जय राधा
बड़े भाव से, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, महीना नहीं, 6 महीना तक वो आनंद चलता रहा। पूरी यमुना जी उस दूध दही को बहती हुई सब वहां यमुना जी में गया और यमुना जी का जल इतना श्वेत हो गया कि उसका असर गंगा सागर तक पहुंच गया। तो जो ही पहुंचा और ये जब उसका पता चला कि आज ब्रज में क्या हो रहा है, तो जो ही पता चला भगवान शंकर को कैलाश के शिखर पर कि आज ये ब्रज में उत्साह क्या मनाया जा रहा है, तो देखा भगवान शंकर ने ध्यान से कि अरे अरे अब इसकी एक घटना और है आने, क्योंकि ऐसे अनेक कारण है यहाँ आने का, लेकिन एक बार की बात है कि उस शिवलोक में भगवान शिव और शिवा आसन पर विराजमान और सब सखियां साथ में हैं और वहां एक दिन रास का आयोजन किया जिसमें नारद जी भी गए, वीणा लेकर के गाते हुए सब रास कर रहे थे। उस रास का बड़ा आनंद मिला। नारद जी ने इतना भाव से गाया तो भगवान ने कहा, शिव जी ने, कि आज आपने बहुत अच्छा गाया है, मुझे इस रास में 4 चांद लग गए हैं, बोल क्या आप कुछ मांगो हम देने को तैयार हैं। कि प्रभु एक इच्छा मेरी है, ना मत कहना कि जो आनंद आज हमको ये गोलोक धाम में मिल रहा है वही आनंद मृत्यु लोक की मृत्युवासियों को भी मिले, मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि जहां जहां मैं जाता हूँ नारायण का कीर्तन करता हुआ, लेकिन लोग पूछते हैं नारद जी एक बात बताओ कि सत्संग से होता क्या है, भजन से क्या होता है, काम करेंगे तो पेट भरेगा, शक्ति यही बांग, सत्संग से क्या होता है? नारद जी जवाब नहीं दे पाए। अब जैसे जो महापुरुष है, कीर्तन भक्ति के आचार्य है नारद जी, वो अगर उस व्यक्ति को जवाब नहीं दे पाए कि सत्संग से क्या होता है, तो हम क्या संतुष्ट कर सकेंगे? संतुष्ट तो परमात्मा ही करेगा। वो ही जब कृपा करता हम पर तो वो एक लहर अंदर से उठती है सत्संग करने की, भजन करने की, और वही वैराग आता। ध्यान रखना माय डियर, जब तक ज्ञान और वैराग नहीं होगा हमारे जीवन में कोई सत्संग फायदा नहीं करेगा। क्योंकि ज्ञान टके ना वैराग बिना, वैराग के बिना ज्ञान टिकता नहीं है, और ज्ञान जब नहीं है तो अज्ञानता की परत है। तो सबसे बड़ी ये जो मल है, विक्षेप है, अपवित्र जो चीज है अज्ञान है। तो भगवान को पूछा, कहा साहब ये हमको जवाब करते हैं। तो घटना सुनाई उन्होंने कि नारद जी कि सत्संग का फल क्या है, वो तुमको एक नाली का कीड़ा है वो देगा। नारद जी नाली के कीड़े के पास गए तो जो ही दृष्टि मिली और कीड़ा मर गया, चले गए। भगवान वहां तो कीड़ा मर गया मेरे देखते ही। तो नारद जी आपके बाहर जाओ, एक पेड़ के नीचे तोता मिलेगा, तोते के पास गए, जो ही दृष्टि मिली तोते की और नारद जी की, तोता मर करके नीचे गिर गया। भगवान को जाकर क्या है, भगवान वो तो मर गया तोता, तो कि आपके बाहर जाओ, एक गाय का बछड़ा जो आज ही जन्म हुआ वो तुझे जवाब देगा। तो नारद जी ने सोचा ये अगर मर गया तो आदमी पकड़ लेगा, और हमारे पास पैसे टके तो कुछ है नहीं, वो कहेगा कि 1000 रुपए लो, 2000 रुपए लो, मेरा बछड़ा मर गया। तो ये डर लगा, महाराज आप तो रहने दो, आप समस्या का समाधान कर सकते तो ठीक, नहीं तो मैं मेरे घर। नहीं जाओ नारद। गए तो हुआ क्या, वही हुआ जो नारद जी गए बछड़े के पास और देखते ही दृष्टि मिली और बछड़ा मर गया। देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, नारद जी भगे 120 की स्पीड से, पकड़ना लगे मुझे इसका मालिक। भगवान जय श्री राम, अब कुछ नहीं, जाना ही नहीं वहां वैकुंठ में। फिर भी रहा नहीं गया नारद जी, क्योंकि जब जाते संसार में पूछते हैं इसका फल बताओ, आज का सब फल चाहते हैं, बिना फल के तो कोई काम ही नहीं करे। रस की तो बात दूर है, और कोई चतुर शिरोमणि है भक्त लोग, वो फल नहीं चाहते, वो रस चाहता है। क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञानी लोग फल चाहते हैं, और फल तो कच्चा भी नहीं कर सकता,
खराब भी नहीं कर सकता है, खट्टा भी नहीं कर सकता है। ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है, फल जब पक जाता है तो ही रस मिलता है, बाकी रस नहीं मिलता है। फिर भी गए भगवान। आओ आओ नारद जी, धन घड़ी धन भाग हमारे, आजकल तो बहुत दिनों में पधारे आप। अरे नारद जी प्रभु, आने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अंदर से मन मान नहीं रहा। प्रभु वो जवाब नहीं मिला मुझे, 3 जगह जाए और सब गोविंदाय नमो नमः हो गए। एक बार और जाना पड़ेगा। महाराज ठीक है, अब रहने दो, फालतू की बात नहीं, जवाब आप डायरेक्ट करो। जब हमारा खुला खाता है, मैं बिना बेल के अंदर जाता हूँ रसोई घर तक सबके यहाँ, तो फिर क्या छिपाना मुझसे, आप कह दीजिए ना मुझे। भगवान ने एक बार मेरी तरफ से जाओ कि उस राजा के, एक गांव में क्या राजा है, वहां जाकर के आज ही एक राजकुमार का जन्म हुआ है, वो आपको जवाब देगा। नारद जी बड़ी मुश्किल से डरते डरते गए वहां अंदर, तो पता चला नारद राजा ने अंदर ले गया और कहा कि मैं आपके राजकुमार का दर्शन करना चाहता हूँ। वैसे मना है प्रसूति घर में जाना, लेकिन उन्होंने बाहर ला करके प्रसूति घर से और नारद जी को दर्शन कराते कि थोड़ा सा आप विलग हो जाइए, मैं कुछ बात करनी। बात क्या करेगा, बच्चा तो अभी 2 दिन का ही हुआ, ये क्या बात है। नहीं नहीं, आप दूर हटे थोड़ा सा। उनको राजा रानी को बाहर, और नारद जी ऐसे चूंकि भगवान नारद ने बच्चे को, राजकुमार को हाथ में लिया, बच्चा हंस पड़ा। और नारद जी ने कहा कि सत्संग का फल क्या है। वो नारद जी, तुमको पता नहीं चला कि सत्संग का फल क्या है? नहीं चला। समझो कि मैं 4 जन्म पहले उन नारे का कीड़ा था और आपके सत्संगियों की दृष्टि मुझ पर पड़ी और मैं तोते का रूप में आया, और तोते से दृष्टि आपकी मेज में पड़ी, शरीर छूटा, गौ माता के गर्भ से पैदा हुआ, वहां आपकी दृष्टि मेरी मिली सत्संगियों की। आज मैं राजकुमार के पद पर, भविष्य में मैं राजकुमार का पद आरक्षित है मेरा, कोई संशय नहीं है, बिल्कुल ऐश्वर्य में जाऊंगा। पता नहीं चला सत्संग का फल, ये सत्संग का फल है। तो नारद जी ने कहा कि जो रास का आनंद आपने है भगवान शंकर दिया है, ये मृत्यु लोक में भी होना चाहिए, तो तथास्तु पूरा होगा। तो वही कथा कहती है कि भगवान शिव राधा जी बन करके आए हैं और हमारी शिवा पार्वती जो है वो भगवान कृष्ण बन करके आए हैं। अब क्या वेद न कृष्ण और शिव में बताना मुझे जरा, आकर के लीला कर रहे हैं। किशोरी तेरी चरणन की रजपा, किशोरी मोरी चरणन की। एक बात और है, राधा जी का प्राकट्य 1 वर्ष पहले हुआ और हमारे रसराज का प्राकट्य 1 साल बाद हुआ। वहां धूमधाम से रावल गांव में बड़ा आनंद मनाया गया। तो गोप ग्वाल सब ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया, माँ यशोदा को कहते हैं कि मैया तो ये मत मानना कि ये भगवान कृष्ण जो आए हैं ना, वो नहीं, हमारे राधा जी की कृपा कटाक्ष से आए हैं, इनका कोई यहाँ जगह नहीं है। क्योंकि राधा जी जब आई पहले और उनका विरह सहा नहीं गया भगवान कृष्ण को, तब भगवान ने लीला तो की है आशीर्वाद देने की सुतपा और प्रश्वनी को। इसलिए ब्रजवासी कहते हैं, जे राधा नाम न हो तो ब्रजराज विचारो रो तो, जे राधा नाम न हो तो ब्रजराज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार भजे जा राधे राधे, ना हो तो
जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे। महाराज वहीं राज होने लगा। भगवान कैलाश के शिखर में विराजमान भगवान चंद्रशेखर को पता चला तो वो भी आने लगे और आने लगे तो कहा पार्वती ने कि वहां जाना तो मना है, फिर भी भगवान आए। कैसे आए? वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूपी बनायो। बंसी वट कियो बिहार बजे जा राधे राधे। ओ वंशी वट कियो बिहारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला
शंकर पधारे हैं।